ऐसा क्या करें कि फुल मार्क्स मिले हमको? कुछ नहीं करना है, 4 से 5 ट्रिक बताऊंगा और खेल कर। भैया जी, जो लैब मैनुअल होगी कौन सी लें? एक्सपेंसिव वाली लें या आपकी नॉर्मल वाली लें? प्रैक्टिकल में मिनिमम कितने पेजेस की फाइल आपको बनानी चाहिए कि मिनिमम 10 पेज से लेकर 15 पेजेस तक उसमें ऐड कर सकते? उन टॉपिक पे फाइल बनाइए जो टॉपिक आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। इस क्लास के बाद आप लोगों को किसी दूसरी वीडियो की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी क्लास में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री प्रैक्टिकल से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। क्या जरूरी है, कैसे प्रोजेक्ट फाइल बनाई जाएगी, लैब मैनुअल में हम लोगों को कौन कौन से एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिनको अच्छे से पढ़ना भी है और प्रैक्टिस भी करनी है, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे आकर पूछेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में यही बना। तो आज इस क्लास में एकदम शानदार तरीके से इस टॉपिक को समझेंगे और प्रैक्टिकल से पहले आप लोगों को ये क्लास जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस क्लासेस में आप लोगों का केमिस्ट्री प्रैक्टिकल से रिलेटेड कि 30 में से 30 नंबर कैसे आए, ये सारी की सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुमित होतकोशिया और आपका ये प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल RW ट्यूशन क्लासेस, जिसमें आज हमारा टॉपिक होने वाला है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में क्या क्या बातें जाननी बहुत जरूरी है। चलिए तो बच्चों के दिमाग में अगर मैं बात करूं इस फाइनल डेटिंग पे कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सर प्रैक्टिकल में मिनिमम कितने मार्क्स मिल सकते हैं? ठीक है ना, मिनिमम कितने मार्क्स मिलेंगे प्रैक्टिकल में कि एग्जामिनर हमको कितने नंबर देने वाला है। दूसरा क्वेश्चन की बात करूं तो बच्चों के दिमाग में दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि लैब मैनुअल कौन सी ले? क्या एक्सपेंसिव लैब मैनुअल ही जरूरी है? क्या हम लोग कोई भी नॉर्मल सी लैब मैनुअल लेकर भी क्या 30 नंबर प्राप्त नहीं कर सकते? ये सब बातें आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, दूसरी बात, आप लोगों को पता होगा कि प्रोजेक्ट फाइल बनाई जाती है और उस प्रोजेक्ट फाइल में मिनिमम कितने नंबर प्रोजेक्ट फाइल में मिनिमम कितने पेजेस होने चाहिए, यह भी दिमाग में आता है क्वेश्चन बच्चों के। ठीक है ना, टीचर्स बोलते हैं कि भाई 200 पेज बनाओ, 100 पेज बनाओ, 50 पेज बनाओ, पर एक्चुअल में मिनिमम कितने पेज होने चाहिए, आज ये भी बातें मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है, ऐसा क्या करें कि फुल मार्क्स मिले? ऐसा क्या करें कि आपको फुल मार्क्स मिले? ऐसी क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं कि आपका केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एकदम इफेक्टेड हो? चलिए तो केमिस्ट्री, इन बातों को जानने से पहले केमिस्ट्री के कुछ वे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूं मैं, जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे आपकी थ्योरी में, और एक क्वेश्चन पेपर आप लोगों को प्रैक्टिकल के टाइम पर भी मिलेगा। तो उस प्रैक्टिकल के टाइम पे जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो आपके बोर्ड से यानी कि सेंट्रल बोर्ड से बनकर आता है, उसको भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को पता है कि जब थ्योरी का आप लोगों का एग्जाम होगा, 27 फेब का आपका एग्जाम है। ठीक है ना, 27 फेब का प्यार दोस्तों आपका एग्जाम होने वाला है केमिस्ट्री का। उम्मीद करता हूं सभी को दोस्तों को पता होगा 27 फेब 2024 में ये आपका एग्जाम होने वाला है केमिस्ट्री का। ठीक है जी, तो इसमें अगर मैं बात करूं आपके सॉल्यूशन चैप्टर की, तो सॉल्यूशन चैप्टर आपका आने वाला है 7 मार्क्स का। अगर बात करूं मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो ये आपका आने वाला है 9 मार्क्स का। और अगर मैं बात करूं केमिकल काइनेटिक्स की, तो आपका आने वाला है 7 मार्क्स का। उसके बाद में बात की जाए कोऑर्डिनेट कंपाउंड की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो ये आपका आने वाला है 7 नंबर का। और आपका जो डी एंड आई ब्लॉक है, ये भी आपका 7 नंबर का आने वाला है। बात करें हेलो एल्केन और हेलो एरीन की, तो ये आपका 6 मार्क्स का आएगा। अगर बात करूं मैं एल्कोहल फिनोल ईथर की, ये भी आपका 6 मार्क्स का आएगा। और अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे भाई, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये आपका 8 नंबर का आने वाला होगा। अगर बात की जाए एमाइन की 6 मार्क्स का, अगर बात करें बायोमोलिक्यूल्स की, तो आएगा 7 मार्क्स का। कुल मिला के आपको ये क्वेश्चन पेपर जो है ये 33 क्वेश्चन के साथ में आपको मिलने वाला है। और आपके टोटल मार्क्स आपको पता है कि 70 मार्क्स का ये पेपर आपको मिलने वाला होगा। ठीक है ना, ये बात हो गई थ्योरी की। दूसरी बात अगर बात की जाए तो ये वो क्वेश्चन पेपर है जो आपको प्रैक्टिकल के टाइम पर मिलने वाला है। रिटिन कॉपी सेंट्रल बोर्ड से आएगी,
तो उस रिटिन कॉपी यानी कि जो आंसर सीट है आपको जिसमें आंसर लिखने हैं, तो उसके लिए क्वेश्चन पेपर तो चाहिए। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिलने वाला है जिसमें आप लोगों के पास में यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। यहां पर आपके 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन होगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का। ये तो ऊपर नीचे क्वेश्चन हो जाते हैं, हो सकता है कि पहला आपका किसका हो, सोल्ट एनालिसिस का हो। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि टू द एनालिसिस ऑफ द एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल टू गिवन सॉल्ट, टू द इन द गिवन सॉल्ट। दिए हुए सॉल्ट में हम लोगों को पहचान करनी पड़ती है कि भाई एसिडिक रेडिकल कौन सा है और आपका बेसिक रेडिकल कौन सा है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी बात आपका हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक, वही इसमें m/20 आ जाते हैं, m/30 का सॉल्यूशन आ जाता है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल इसको जानते हैं। एक क्वेश्चन मिलेगा आपको वॉल्यूमेट्रिक पे। वॉल्यूमेट्रिक का जो क्वेश्चन होने वाला है वो आपको 8 नंबर का मिलने वाला है। उसके बाद में सोल्ट एनालिसिस 4 नंबर में, एसिडिक रेडिकल 4 नंबर में, बेसिक रेडिकल। तो कुल मिलाकर सोल्ट एनालिसिस वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को 8 नंबर में मिलने वाला है। अगर बात की जाए किसकी, कि कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, ये आपको शायद क्लिक ना हुआ हो दिमाग में तो समझा देता हूं मैं। इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप एक्सपेरिमेंट। फंक्शनल ग्रुप एक्सपेरिमेंट इसको बोला जाता है। मतलब फिनोल के एक्सपेरिमेंट हो गए, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के एक्सपेरिमेंट्स हो गए। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग जरूर प्रैक्टिस करना, बताऊंगा आगे क्लासेस में, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क, जो आप लोगों ने प्रोजेक्ट वर्क कर किया हो, प्रोजेक्ट फाइल बनाई हो या कोई मॉडल तैयार किया हो। वैसे अब तो बच्चे मॉडल तैयार नहीं करते, प्रोजेक्ट फाइल को अच्छे से मेंटेन करते हैं। और जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, जिसको एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट आकर पूछेगा कि क्या प्रोजेक्ट बनाया है आपने, ठीक है ना, क्या टॉपिक रहा है आपका, क्या उस टॉपिक से रिलेटेड आपको नॉलेज है। ये सब बातें दोस्तों आपको समझ में आनी चाहिए और आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए जो आप लोगों ने प्रोजेक्ट तैयार किया है, ठीक है। इसके आप लोगों को मिलेंगे दोस्तों आपके 4 नंबर, फंक्शन ग्रुप के मिलेंगे आपको 6 मार्क्स। और आपका जो क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा, क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा जो होने वाला है दोस्तों, वो आपके कुल मिलाकर 4 नंबर पर डिपेंड करता है। यानी कि जो आपका रिटिन वर्क है, जो आपका रिटिन वर्क है, टोटल आपका 26 नंबर का होगा। अगर दोस्तों आप लोगों ने रिटिन वर्क भी कंप्लीट किया ना, तो 26 नंबर से यानी कि 26 मार्क्स से कम तो आपको बिल्कुल नहीं मिल सकते। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आपको 26 मार्क्स आने से रोक लिया जाए, ठीक है भाई साहब। तो बात करते हैं 4 नंबर की। अब 4 नंबर तो आपको पता है कि भाई क्लास का रिकॉर्ड कैसा रहा आपका, आप नोटी तो नहीं हो हैं या छोटे तो नहीं हो, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात वाइवा, आपका वाइवा कैसा होगा, जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा तो उस पर भी डिपेंड करेगा ये, ठीक है ना। कुल मिला के ये सब बातें टीचर्स के हाथ में होती है, तो वो टीचर्स जो उसके फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं उनके दे देता 30 में से 30। पर कम से कम जो मैं कहता हूं बिल्कुल डल बच्चे भी होंगे ना, अगर उनका प्रोजेक्ट रिटिन वर्क कंप्लीट है, तो रिटिन वर्क के बेसिस पे भी वो अपने 26 नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा कभी होगा नहीं कि बच्चे को फेल कर दे, फेल तो कभी होता ही नहीं, प्रैक्टिकल में कभी होते नहीं। टीचर्स डराते हैं प्रैक्टिकल में फेल कर देंगे हम आपको, हमारे यहां पे ट्यूशन पढ़ो। अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो चलिए इस बात को हमने जाना, क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं मानूं तो यही है आज की क्लास का, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि सर जो क्वेश्चन थे हमारे वो क्या है। देखो, प्रैक्टिकल में मिनिमम कितने पेजेस की फाइल आपको बनानी चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं बेटा, आराम से समझना। कोई भी नॉर्मल सी फाइल लेना, उस पर अच्छे से कवर कर लेना, कोई भी छोटा मोटा पेपर नहीं आपके पास में मिल जाएगा, थोड़ी क्रिएटिविटी कर लेना जिससे दिखना अच्छा लगे। कोई चीज अच्छी होती है, कोई अच्छी दिखती है, तो दिखना ही मैटर, मुझे लगता है कि दिखना ही सही है। हम ज्यादा कॉस्ट लेंगे उसका कुछ फायदा नहीं होता, वो कुछ नहीं होता भाई। फाइल लेंगे, फाड़ के एक तरफ गिर देंगे, फाड़ते इस वजह से कि कोई बच्चा उसको यूज दोबारा ना करे, ठीक है ना। तो करना कुछ नहीं, आप लोगों को नॉर्मल सी फाइल ले लेनी है और उसमें मिनिमम 10 से 15 पेजेस की फाइल आपको बनानी है। यानी कि प्रोजेक्ट आपका 10 से 15 पेज का तो कम से कम होना चाहिए। 10 से 15 पेज में बनाइए, एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप उस फाइल में लिखिए
और आप उसको समझे और अपने टीचर को भी एक्सप्लेन करें कि ये प्रोजेक्ट मैंने ऐसे बनाया है और ये पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है और ऐसे ऐसे तैयार किया गया है। ठीक है ना। तो बच्चों के दिमाग का मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डरना नहीं है मेरे भाई, बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं आपको बस। ठीक है ना, बहुत प्रैक्टिकल लिए है मैंने। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि 10 से 15 पेजेस की कम से कम फाइल होनी चाहिए। ठीक है जी। दूसरी बात, भैया जी जो लैब मैनुअल होगी कौन सी लें, एक्सपेंसिव वाली लें या आपकी नॉर्मल वाली लें? बच्चे सोचते हैं मैं एक्सपेंसिव लूंगा, टीचर मुझसे इंप्रेस हो जाएगा। भाई वो आपकी लैब मैनुअल को देखेगा भी नहीं। ठीक है ना, सच्ची बता रहा हूं आप लोगों से, वो आपकी लैब मैनुअल को देखेगा भी नहीं। वो केवल और केवल आप लोगों को वाइवा लेना है। उनको पता होता है टीचर्स को कि भाई साहब कि बच्चे ने टीप टाप के इधर उधर से कर लिया होगा, सब पता होता है। अगर मैं टीचर हूं और आप स्टूडेंट हैं ना, तो मुझे कंप्लीटली पता है आपके बारे में कि आप लोगों ने कहां से चीटा चाटी करके कंप्लीट अपनी ये लैब मैनुअल की है। ठीक है ना, तो आप लोग, मैं अपनी तरफ से भाई, मैं अपनी तरफ से यही बात बोलना चाहूंगा कि आप लोग कोई नॉर्मल फाइल लो और नॉर्मल लैब मैनुअल पे एक अच्छा सा कवर चढ़ाओ। मुश्किल से 10 से 5 रुपए का मार्केट में आ जाएगा, तो उसको कवर चढ़ा के अच्छे से डेकोरेट कीजिए और बस उसके अंदर जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, उसका कवर इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, मेरा ओपिनियन रहता है, आपको मैं कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट बात है, आप समझो इसको। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, सर प्रोजेक्ट फाइल में मिनिमम पेज कितने हो चाहिए? अभी मैंने आपको बताया कि मिनिमम 10 पेज से लेकर, आप लोग मन है आपका टॉपिक थोड़ा लेंथी हो जाता है तो आप लोग 15 पेजेस तक भी उसमें ऐड कर सकते हो। 10 से 15 पेज की फाइल सीरियसली इनफ होगी, ज्यादा टाइम आपको इस पे नहीं देना है, क्योंकि ये सारी की सारी बातें अब जो डिपेंड करेगी ना, 4 नंबर पे करेगी मेरे भाई, क्योंकि वाइवा होता है। ठीक है ना, मैंने बोला कि आप लोग रिटिन वर्क कंप्लीट रखना, आपके मिनिमम 26 नंबर तो पक्के मिल जाएंगे। ठीक है ना, 26 नंबर तो दोस्तों पक्के हैं आप सभी के, डरो बिल्कुल भी मत नहीं। ठीक है ना, बस अपना रिटिन वर्क आपको कंप्लीट करना है। जो आपको रिटिन कॉपी मिलेगी ना, रिटिन जो कॉपी मिलेगी, उस रिटिन कॉपी में साफ साफ हेडिंग लिखनी है, जिससे आपका कॉपी चेक करते टाइम वहां से कोई सिंगल वर्ड गलती ना हो, मतलब गलत ना हो और नंबर ना कटे। यानी कि आपको अपनी राइटिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और जब आप लोग कॉपी में लिखोगे ना, तो आपके जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो टेस्ट है आपको लिखने होंगे आपकी आंसर शीट में, वो आपको क्लियरली लिखने, आराम से लिखना, बहुत टाइम मिलेगा, 3 घंटे का होता है ये भी। ठीक है जी, ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्या करें कि फुल मार्क्स मिले हमको? कुछ नहीं करना है, 4 से 5 ट्रिक बताऊंगा और खेल खत्म। 4 से 5 ट्रिक में 30 नंबर पक्के आपके दोस्तों, 30 नंबर पक्के। देखो, सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम क्या है प्यारे दोस्तों, आप लोगों को अपना जो लैब मैनुअल है बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करनी है। ठीक है जी, आपकी जो लैब मैनुअल मेरे भाई, वो आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है। दूसरा पॉइंट क्या होने वाला है? दूसरा पॉइंट ये होने वाला है कि आप लोग टीचर्स जब आपका वाइवा ले, तो आप लोग ये वाली एक्टिविटी बिल्कुल मत करना, सर मुझे याद था, सर मुझे याद था, सर मुझे याद था, ये मत करना। पीछे कर लेते आधे बच्चे तो हाथ, और ऐसे उंगलियां तोड़ते रहते हैं ऐसे। भाई मसाज करने थोड़ी जा रहे उंगली की, या हाथ की मसाज थोड़ी करो, सर मुझे पता था। क्लियर वर्ड होते हैं सर, स्किप दिस, स्किप, ये नहीं पता, फिर दूसरा पूछ लीजिए। ठीक है ना, और टॉपिक, और उम्मीद करता हूं कि भाई आप लोग अपनी थ्योरी को कंप्लीट कर चुके होंगे। अगर नहीं कर चुके हैं तो दोस्तों कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन थ्योरी से ही पूछेगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। ओके, चलिए, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया, यानी कि आप लोगों को क्या करना है कि अपने थ्योरी के अंदर से भी क्वेश्चन को पूछ के जाने और अपनी एक्टिविटी पे कंट्रोल रखना। ठीक है ना, जो एक्टिविटी करने वाले हो ना, उस एक्टिविटी पे कंप्लीटली कंट्रोल रखना है। अच्छा, उसके बाद में भाई करना क्या होगा कि जो भी आप लोग आंसर शीट लिखोगे उसमें कोई भी करेक्शन ना हो, यानी कि उसमें कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए जब आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों आंसर शीट लिखोगे। ठीक है ना, जब आप लोग क्या लिखोगे, आंसर शीट लिखोगे, आंसर शीट लिखोगे तो उसमें कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल अच्छे से आपके 30 के 30 नंबर आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से। मेहनत बस नॉर्मली करनी है 30 नंबर के लिए। अच्छा, अब बात यह आ जाती है, सर
वे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने प्रोजेक्ट फाइल में लिखे, या वे कौन से टॉपिक हैं जो हमारे फाइल से रिलेटेड तो इंपॉर्टेंट हैं पर क्या वो हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं दोस्तों वही टॉपिक डिस्कस करूंगा और वही टॉपिक डिस्कस करता था अपने स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स थे जहां मैं पढ़ाता था, इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, तो भाई उनको भी मैं यही रेफर करता हूं क्या कि आप लोग उन टॉपिक पे फाइल बनाइए जो टॉपिक आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसी नहीं कि कुछ भी बना दिया और बोर्ड में नहीं आए, फायदा क्या होगा, मेहनत दो बार करना पड़ेगा। सपोज करो मैंने फाइल बनाई अपने ऑल नेमिंग रिएक्शन, तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नेमिंग रिएक्शन मुझे याद हो गई और इन नेमिंग रिएक्शन का यूज भाई मुझसे आगे एग्जामिनर ने पूछा कि आपने प्रोजेक्ट फाइल किस टॉपिक पे बनाई है, आप बोलोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑल नेमिंग रिएक्शंस। तो वो जो नेमिंग रिएक्शंस होने वाली हैं वो आपके क्लास 12th जो बोर्ड होगा उसमें भी तो हेल्पफुल होगी। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन नेमिंग रिएक्शंस होती है। तो आप लोगों ने एक बार लिखा, याद करा एक बार यूज हुआ दो जगह। तो कुछ ऐसे टॉपिक अपनाने चाहिए जो आपके दोनों के दोनों पॉइंट में इंपॉर्टेंट हो, मतलब प्रैक्टिकल के टाइम पे भी इंपॉर्टेंट हो और एग्जाम के टाइम पर भी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है ना। तो वही टॉपिक मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। पहला टॉपिक क्या है, ओस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां से क्वेश्चन अवश्य बनता है, ठीक है ना। इस टॉपिक को आप लोग तैयार कर लेना। दूसरा टॉपिक बनता है आपका क्या, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ भी काफी इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता है कि सॉल्यूशन चैप्टर के दोनों पॉइंट है। नेक्स्ट टॉपिक बनता है आपका कॉमर्शियल सेल। आपने पढ़ा होगा प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। इस सेल के ऊपर तो अच्छा खासा टॉपिक तैयार किया जा सकता है, ठीक है ना। बस आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं पढ़ा भी होगा भाई, बिल्कुल डिटेल में। चलिए आगे बढ़ेंगे। भाई आपका हो सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल बोल सकते हो आप लोग इसको, ठीक है ना। गैल्वेनिक सेल पे भी बन सकता है। नेक्स्ट बन जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसको आप लोग फैराडे लॉ बोलते हो, इस पे भी बन सकता है टॉपिक, बहुत अच्छा बनेगा। उसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे भी बना सकते हो, आपका आर्हीनियस इक्वेशन पे भी बना सकते हो। और मेरे भाई आगे बात करूं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेरे भाई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे भी अच्छा बन सकता है। और मेरे भाई देखो आप लोग, ये मैंने लिखा है ऑल नेमिंग रिएक्शन, यानी कि नेमिंग रिएक्शन के ऊपर भी आप लोग टॉपिक मतलब कि प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी बातों को आप लोगों को ध्यान से समझना है और दिमाग में से डर निकाल दीजिए कि आपके कोई नंबर काटेगा। मैं कह रहा हूं आप कुछ भी नहीं कर बता के भी आओगे ना, मैं कह रहा हूं कि एग्जामिनर में के सामने से चुप खड़े हो, मिनिमम आपको 26 नंबर तो मिलने वाले हैं। यानी कि 26 मार्क्स आपके तब भी हैं जब आप लोग कुछ भी नहीं बताते। मिनिमम 26 तो आपको मिलेंगे। अगर आप लोगों का वाइवा थोड़ा अच्छा हो जाता है तो फिर आप लोग 30 नंबर की तरफ मूव करोगे, ठीक है ना। चलो, तो कोशिश करूंगा कि आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी ही बेहतर इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम हो, प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो, आपके आईआईटी की तैयारी कैसे करें, नीट की तैयारी कैसे करें, क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है ना। तो इन सभी के ऊपर आप लोग क्लासेस मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलता हूं बेटा नेक्स्ट एक बेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।